आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव या ऑप्शन डी अजैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिट्टी या ऑप्शन डी सौर शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। ऑप्शन नंबर ए कोयला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर या ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए 100 NM, ऑप्शन बी 200 NM, ऑप्शन सी 150 NM या ऑप्शन डी 250 NM। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 NM। ऑप्शन नंबर बी 200 NM। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन सी अजैव या ऑप्शन डी अचक्रीय। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी ब्राजील में या ऑप्शन डी क्योटो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा या ऑप्शन डी संदीप पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी चट्टानें, ऑप्शन सी खनिज या ऑप्शन डी धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी सार्वजनिक पार्क या ऑप्शन डी घर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर। ऑप्शन नंबर डी घर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित। ऑप्शन नंबर बी विकसित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट ने, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री मेडिसन ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर लेविस ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री कुजनेट ने। अर्थशास्त्री कुजनेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2008 से 2013, ऑप्शन बी 2006 से 2011, ऑप्शन सी 2009 से 2014, या ऑप्शन डी 2007 से 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1950, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन ए एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन बी कोर बैंकिंग प्रणाली से, या ऑप्शन सी बैंकिंग प्रणाली से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग प्रणाली से। बैंकिंग प्रणाली से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से, या ऑप्शन डी बिहार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन ए 2004 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2006 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 2007 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन बी नीतीश कुमार ने, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हुए 1957 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी को, या ऑप्शन डी किसी भी पार्टी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1960 के दशक से, ऑप्शन बी 1970 के दशक से, ऑप्शन सी 1980 के दशक से, या ऑप्शन डी 1990 के दशक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? ऑप्शन ए सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, ऑप्शन सी चुनाव लड़ना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए सत्ता प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी दलित सेना का गठन, ऑप्शन सी भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, या ऑप्शन डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, या ऑप्शन सी पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब, या ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।